जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल खाटू श्याम दिशा में। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि हर दिन आपको बाबा श्याम के संदेश, प्रेरणादायक कथाएं, पारंपरिक उपाय और आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल की विशेष सदस्यता लेकर हमें और बेहतर वीडियो बनाने में सहयोग देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बनें। क्लिक करके सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अधिक भक्ति से जुड़े वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और यदि इस वीडियो से आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आपका हर सहयोग हमारे लिए बाबा के आशीर्वाद के समान है। अब आइए जानते हैं आज के इस विशेष विषय की ओर बढ़ते हैं। आज हम बुधवार से जुड़ी हल्दी की एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता के बारे में जानेंगे। यह उपाय किसी निश्चित धन या सफलता की गारंटी तो नहीं लेता, बल्कि श्री खाटू श्याम बाबा की भक्ति, सकारात्मक संकल्प और ईमानदारी कर्म के साथ किया जाने वाला एक श्रद्धापूर्वक आध्यात्मिक अभ्यास है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि मैंने उपाय कर लिया, अब मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चाहे आप कितने भी बड़े से बड़ा उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के तो फल मिलना नामुमकिन है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपने बाबा श्याम की बस पूजा कर दी, उनको धूप दीप दिखा दिया, आपका काम खत्म, तो ऐसा नहीं है। कर्म आपको फिर भी करना पड़ेगा, आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, उपाय तो एक छोटा सा माध्यम है जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है, हमें काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, बाबा के आशीर्वाद के साथ आप छोटे छोटे उपायों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और बाबा के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना है, इस उपाय को करने से ज़रूर पूरी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा के इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मेरे श्याम प्रेमियों, आज हम जिस उपाय की चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक धार्मिक परंपरा और श्रद्धा से जुड़ा हुआ उपाय है। इसका उद्देश्य भगवान के प्रति विश्वास, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देना है। शास्त्रों में हल्दी को मंगल, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है। बुधवार का दिन भी शुभ कार्यों, बुद्धि, विवेक और नए संकल्पों से जोड़ा जाता है। जब कोई भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि श्री खाटू श्याम बाबा कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। लेकिन बाबा की कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्ति होना नहीं होता। उनकी कृपा से मन को शांति मिलती है, सही फैसला लेने की शक्ति मिलती है, कठिन समय में धैर्य मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने का सहारा मिलता है, साहस मिलता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो बाबा से प्रार्थना करें कि वे आपको सही अवसर, परिश्रम करने की शक्ति दें और उचित मार्ग प्रदान करें। श्रद्धा के साथ किया गया हर शुभ कार्य मन को मजबूत बनाता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। अब बात करते हैं इस पारंपरिक उपाय की। बुधवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। अपने घर के मंदिर में श्री खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद एक चुटकी हल्दी भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें।
बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करें। कहें, हे श्याम बाबा, मेरे जीवन से नकारात्मकता को दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे ईमानदारी से परिश्रम करने की शक्ति दें। यदि आपके क्षेत्र में किसी पवित्र स्थान पर हल्दी अर्पित करने की परंपरा है तो उसे स्वच्छता और स्थानीय नियमों का ध्यान रखते हुए ही करें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाना या गंदगी करना उचित नहीं है दोस्तों। श्याम प्रेमियों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या केवल कोई एक उपाय करने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सनातन परंपरा हमें ये शिक्षा देती है कि भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। केवल उपाय कर लेना जरूरी नहीं माना गया, बल्कि सत्य, ईमानदारी, सेवा और परिश्रम से भी उतने ही आवश्यक हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाता है, तभी उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आप बुधवार को ये श्रद्धा पूर्वक उपाय कर रहे हैं तो इसके साथ श्री खाटू श्याम बाबा का स्मरण करते हुए श्रद्धा से ये मंत्र जरूर जप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मंत्र जप करते समय अपनी इच्छाओं की लंबी सूची ना बनाएं, बिल्कुल भी। मतलब जब भी आप उपाय करें, कोई भी आप अपनी एक इच्छा बाबा के श्री चरणों में रखें। सबसे पहले बाबा से प्रार्थना करें, हे श्याम बाबा, मुझे सही फैसला लेने की बुद्धि दें, मेरे मन से डर और निराशा को दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें और मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे मेरा और दूसरों का कल्याण हो। कहा जाता है कि जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो व्यक्ति के विचार बदलने लगते हैं। अच्छे विचार अच्छे फैसलों को जन्म देने लगता है और अच्छे फैसले जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी की तलाश में हैं या परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बुधवार के दिन बाबा के चरणों में प्रणाम करके ये संकल्प लें, मैं हर कार्य ईमानदारी से करूँगा या करूँगी, मेहनत और धैर्य के साथ करूँगा और हर परिस्थिति में आपका स्मरण करती रहूँगी। याद रखें, बाबा की कृपा केवल धन से नहीं आती। स्वस्थ परिवार, मन की शांति, सही अवसर, अच्छे लोग और कठिन समय में साहस भी ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसा आने से ही बाबा की कृपा नहीं होती, आपके जीवन में अच्छे काम हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये भी बाबा की कृपा होती है। श्याम प्रेमियों, अब आइए एक प्रेरणादायक प्रसंग से समझते हैं कि बाबा की कृपा का वास्तविक अर्थ क्या है। कहा जाता है कि एक भक्त कई वर्षों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसने अनेक स्थानों पर प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह हर बुधवार को श्री खाटू श्याम बाबा का स्मरण करेगा और सच्चे मन से प्रार्थना करेगा और अपने कर्मों में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। वह हर दिन समय पर उठता, ईश्वर का ध्यान करता, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करता, किसी का बुरा नहीं सोचता और पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों में जुट जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे, उसे नए नए अवसर मिलने लगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उस भक्त ने कहा कि बाबा ने मुझे केवल सफलता नहीं दी, बल्कि सही सोच, धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति भी दी है। तो श्याम प्रेमियों, यही सबसे बड़ा संदेश है। श्रद्धा हमें हार मानने से रोकती है और कर्म हमें मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं। यदि आप भी बुधवार के दिन हल्दी अर्पित करते हैं तो इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में करें। मन में ये संकल्प लें कि आज से मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मेहनत से पीछे नहीं हटूँगा और हर परिस्थिति में बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ूँगा।
यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। सेवा और दया का भाव भी ईश्वर की भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दोस्तों याद रखिए, भगवान का आशीर्वाद कई रूपों में मिलता है। कभी सही अवसर बनकर, कभी अच्छे लोगों का साथ बनकर, कभी कठिन समय में हिम्मत बनकर और कभी सही फैसलों में बुद्धि बनकर। तो श्याम प्रेमियों, अब जानते हैं इस श्रद्धापूर्ण उपाय की विधि को। बुधवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य उदय के बाद स्नान करके, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें या फिर सूर्य उदय के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। यदि संभव हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीला रंग शुभता का और मंगल का प्रतीक माना गया है। अब अपने घर के मंदिर में श्री खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने शुद्ध देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। बाबा का ध्यान करते हुए 3 बार प्रेम से बोलें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अब एक चुटकी हल्दी अपने दाहिने हाथ में ले लें और बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। यदि आपके परिवार या क्षेत्र में किसी पवित्र स्थान पर हल्दी अर्पित करने की परंपरा हो तो स्वच्छता और स्थानीय नियमों का पालन करते हुए ही ऐसा करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, हे खाटू नरेश, मेरे मन से अहंकार, भय और निराशा को दूर करें। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और मुझे हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने की शक्ति दें। इसके बाद 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का श्रद्धापूर्वक जाप करें। किसी भी धार्मिक उपाय को कभी किसी लालच, भय या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। सच्ची भक्ति यही है जिसमें प्रेम, विनम्रता, सेवा और ईमानदारी हो। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। याद रखिए दोस्तों, खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस, सही निर्णय और बुद्धि का निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देते हैं। यही उनकी कृपा का सबसे सुंदर स्वरूप है दोस्तों। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने बुधवार के दिन हल्दी से जुड़े पारंपरिक धार्मिक उपाय के बारे में जाना। याद रखिए, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास होता है। श्री श्याम बाबा से यही प्रार्थना करें कि वो हमेशा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम।